और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया गया और प्रचार प्रसार के ही कारण एक बड़ी भीड़ आकर्षित हुई, बड़ी संख्या में लोग आए। जैसे सरकार आंकड़ा बता रही है 8 से 10 करोड़ का आंकड़ा बता रही है। मानते हैं सरकार, सिस्टम और जनता, किसकी गलती थी उस भगदड़ में? देखिए, ये आस्था का विषय है और कोई कुंभ आज पहली बार नहीं हो रहा है। का कोई व्यक्ति जाता है, उसका दुख, उसका दर्द, किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी की माँ गई, किसी का पिता गया, किसी का पति गया, किसी का पिता गया, तो जिसका परिवार का संबंधी जाता है, तकलीफ उससे होती है। नमस्कार, देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ की चर्चित विधायक आराधना मिश्रा मोना जी हैं, जो विपक्ष की विधानमंडल दल की नेता भी हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात जो भगदड़ हुई, एक जगह नहीं दो जगह भगदड़ हुई, उस पर मैम क्या कहेंगी? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं आंकड़ा भी छुपा रही है। सर, पहले आज बसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बाबा घुसरनाथ धाम में बाबा के दर्शन के बाद आपके सामने कह रही हूँ, दुखद रही घटना ये, और जिसमें कई लोगों के सरकार ने जो आंकड़े दिए वो मात्र 30 लोगों के हैं, पर जैसी जानकारी आ रही है कि काफ़ी लोग भगदड़ में आहत हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये स्वीकारा कि केवल एक भगदड़ हुई, जबकि एक जो एसआई, पुलिस के जो कर्मी एसआई थे, वो जो जिनकी मौत हुई है, वो दूसरी भगदड़ जो झूसी में हुई थी उसमें उनकी मौत हुई। तो इसका मतलब है, ये इससे बड़ा प्रमाण तो कोई नहीं चाहिए कि वहाँ 2 जगह भगदड़ हुई, जिसको शासन, प्रशासन और सरकार अस्वीकार कर रही है। मैम, एक चीज़ और, किसकी गलती मानते हैं? सरकार, सिस्टम और जनता, किसकी गलती थी उस भगदड़ में? देखिए, ये आस्था का विषय है और कोई कुंभ आज पहली बार नहीं हो रहा है। हम लोग कई सदियों से कुंभ वहाँ पे होता है और आस्था के लोग वहाँ पे आते हैं, डुबकी लगाते हैं, कुछ लोग वहाँ रहते हैं। और मैं तो बचपन से, क्योंकि मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरी दादी लगातार वहाँ कई सालों तक उन्होंने कलबबास किया, तो मैंने तो कुंभ भी देखे हैं, अर्धकुंभ भी देखा है, महाकुंभ भी देखा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब इस बात का चर्चा शुरू हुई कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के आने की उम्मीद है, और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया गया और प्रचार प्रसार के ही कारण एक बड़ी भीड़ आकर्षित हुई, बड़ी संख्या में लोग आए। जैसे सरकार आंकड़ा बता रही है 8 से 10 करोड़ का आंकड़ा बता रही है। तो अगर ये आंकड़े थे तो क्या व्यवस्था उस सापेक्ष की गई थी? और अगर की गई थी तो इस तरह की दुर्घटना क्यों हुई? क्यों नहीं उनको पहले से रोक दिया गया था? इतनी भीड़ एकदम से कैसे पहुंच गई? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। एक जुडिशल कमीशन की गठन हुआ है, वो जांच कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई भी कर रहा है। आज मेरे ख्याल से उसकी डेट भी थी, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, अभी मेरी जानकारी नहीं है। पर जिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय और एक जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, तो उसका सच सामने आने दीजिए। जनता, आज बहुत सारे लोग जो मरे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, कहीं ना कहीं मैम शंकराचार्य जी जो हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो महाराज हैं, वो बोल रहे हैं कि VVIP के चक्कर में ऐसी भगदड़ हुई। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, VVIP का जहाँ तक मुझे मालूम है, उनका नहाने का जो व्यवस्था है वो अरेल साइड से है। वो संगम नोस की तरफ से नहीं है, और कभी पहले भी ऐसे ही व्यवस्था रही, जितनी मेरी जानकारी। मैं तो अभी तक स्नान करने नहीं गई, पर क्योंकि जो लोग गए उन्होंने बताया कि वो अरेल साइड से है, तो उसका इससे सीधा नहीं जोड़ा जा सकता है। फिर भी जांच होने दीजिए, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है, तो आने दीजिए, जो होगा वो सबके सामने आएगा। पर जो भी हुआ है बहुत दुखद है। मैम, एक सवाल और, हम लास्ट सवाल आपसे जानेंगे। जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो बोल रहे हैं कि भगदड़ में जितने भी लोगों की मौत हुई है, जितने भी लोग मरे हैं, उन सबको मोक्ष मिल गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जिसके परिवार का कोई व्यक्ति जाता है, उसका दुख, उसका दर्द, किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी की माँ गई, किसी का पिता गया, किसी का पति गया, किसी का पिता गया, तो जिसका परिवार का संबंधी जाता है, तकलीफ उससे होती है। बहुत आसान है इस तरह के प्रवचन देना, पर उसको स्वीकारना, हालांकि ऐसा पुराणों में लिखा गया है, पर उसको स्वीकारना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद।